हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम होने वाला है द वाइजेस्ट वे। वाइजेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। तो कैसे, किस तरीके से हम कोई भी काम को सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी तरीके से कर सकें, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं द वाइजेस्ट वे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। डू योर बेस्ट, योर वेरी बेस्ट एंड डू इट एवरी डे। यानी कि यहाँ पर जो पोएट है वो ये एम्फसाइज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कोई भी काम हम जो भी करते हैं उसमें हमें अपने फुल एफर्ट्स को डालना चाहिए। यानी जितनी कोशिश हम उसमें कर सकते हैं उतने एफर्ट्स हमें डालने चाहिए। और किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, यानी जज्बा होना चाहिए किसी भी काम को करने का। और जो भी काम हम करते हैं उसको बखूबी तरीके से हमें करना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से उस काम को करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम एक चैप्टर को याद कर रहे हैं, तो उस चैप्टर में अगर हमें 4 चीज़ें दी गई हैं, चार चीज़ें नहीं भी याद हो पा रही हैं, अगर 3 ही चीज़ें याद हो पा रही हैं, तो वो 3 चीज़ें भी इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि आप कभी उस बात को भूल ही ना पाएँ। तो इस तरीके से इसे कहते हैं सही तरीके से अपने एफर्ट्स को सही चीज़ में डालना। लिटिल बॉयज़ एंड लिटिल गर्ल्स, दैट इज़ द वाइजेस्ट वे। और अगर हम अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उस में अगर हम सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उस काम को पूरा करने में, तो इससे क्या होता है, इससे वो काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और यही जो है एक सही तरीका है उस काम को ख़त्म करने का। यानी बुद्धिमानी किस चीज़ में है? बुद्धिमानी इस चीज़ में है कि हम टाला मटोली ना करके किसी भी काम को अच्छे तरीके से करें, जिससे कि वो काम जो है अब उसका बेस्ट रिज़ल्ट हमें मिल सके। Whatever work comes to your head, at home or at school, do your best with right goodwill. It is a golden rule. तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि आप जो भी कोई काम करते हैं, ठीक है, जो भी दिमाग में आपके कोई भी काम आता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो स्कूल में हो, तो उस काम को हमेशा अच्छी नीयत से करना चाहिए। गुडविल का मतलब हो गया नीयत, ठीक है, और कैसी नीयत? अच्छी नीयत, राइट, गुडविल, यानी कि अच्छी नीयत से हमें उस काम को करना चाहिए। और जो भी काम हम करते हैं उसको जब हम अच्छी नीयत से करते हैं तो हमें उसके जो परिणाम होते हैं, यानी उसके जो हमें रिजल्ट्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और इसी वजह से यही जो रूल है कि किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको सही नीयत से, साफ़ नीयत से करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, ठीक है, सबके साथ अच्छा करना है। यही एक गोल्डन रूल है चीज़ों को अचीव करने में, सही जगह पर अपने सही एफ़र्ट्स को डालने में। और इसी तरीके से हम अपनी लाइफ को भी और दूसरों की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा सही बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होम और स्कूल का नाम आया है। अब होम और स्कूल क्या होते हैं? होम, घर में हम क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन सीखते हैं, है ना, कैसे रहा जाता है, कितने बजे उठा जाता है, एक रूटीन होता है हमारा घर में। सिमिलरली ऐसे ही हम जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो होम और स्कूल है ये भी एक तरीके का डिसिप्लिन शो कर रहा है यहाँ पर, कि हमारी लाइफ में जो फंडामेंटल्स हैं, जो एक तौर तरीके हैं किसी भी काम को सीखने के, करने के, वो हमें बचपन से ही हमारे घर से, हमारे स्कूल से हमें मिले होते हैं। और सब जगह पर हमेशा अच्छी ही सीख दी जाती है। तो इसीलिए हमेशा सही काम करना चाहिए, सही नीयत से करना चाहिए। और ये जो जितने भी काम हम कर रहे हैं यही करने का ये एक गोल्डन रूल है। यानी हर काम को करने का एक गोल्डन रूल ये है कि कोई भी काम करो सही नीयत से करो। For he who always his best will better grow. But he who shirks or slights his task, let all the better go. यानी कि अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग अपना काम में अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, उनके साथ हमेशा सही चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, हमेशा वो ग्रो करते हैं लाइफ में। जैसे अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको टीचर ने बोला कि आपको ये याद करके आना है, आप याद करके जा रहे हैं उस चैप्टर को, उस लेसन को, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अगली क्लास में जा पाएंगे। पर अगर आप
को टीचर ने बोला आपको याद करके आना है और आप नहीं याद करके गए, आप फेल हो गए, तो अब क्या होगा? आप अगली क्लास में जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे लोग जो किसी भी काम को करने में आलस दिखाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उनका मन नहीं करता है काम करने का, दिल नहीं लगता है किसी काम में, ठीक है, तो ऐसे लोग के साथ क्या होता है? ऐसे लोगों के साथ जो अच्छाई होती है वो कभी उनका साथ नहीं देती है, ठीक है। जो लोग लेज़ी होते हैं, समय की वैल्यू नहीं करते हैं, टाइम जो है, कहते नहीं है कि टाइम इज़ मनी, यानी समय ही पैसा है। अगर आपने आज अपना जो समय है सही चीज़ में दे दिया, यानी पढ़ाई लिखाई में, स्पोर्ट्स में, अच्छी एक्टिविटीज़ में, ठीक है, उससे क्या होगा? आगे चल कर के लाइफ में जब आप बड़े होंगे तो आप उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में एज अ डिसिप्लिन कह लीजिए, उसको अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। और इसकी वजह से आप जब जॉब करने जाएंगे तो आप वहाँ पर भी मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपना जो सोसाइटी है उसमें आपका नाम होगा, जिससे आपके पेरेंट्स का नाम होता है ना। तो इसी तरीके से हमें काम करते रहना चाहिए, और जो लोग काम नहीं करते हैं उनके साथ अच्छी चीज़ें जो है होती हैं वो उनके पास से चली जाती हैं। What if your lessons should be hard? You need not yield to sorrow, for he who bravely works today, his task grow bright tomorrow. अब ये स्टेंजा हो सकता है काफ़ी बच्चों की बुक में होगा, काफ़ी बच्चों की बुक में नहीं होगा, पर आप इसको समझ लेंगे। इसका मीनिंग हो गया कि हो सकता है आपके जो लेसन्स हैं, ठीक है, कई लेसन्स जो होते हैं, यानी जो सीख होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आपके लिए, ठीक है, पर उससे आपको उदास नहीं होना है। सौरों का मतलब हो गया उदास होना। इन सब चीज़ों से, जो लाइफ के लेसन्स होते हैं, उन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, आपको उनका डट कर सामना करना है, क्योंकि अगर आप चीज़ों का डट करके सामना करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, यानी कि आपका जो आने वाला कल है वो बहुत अच्छा होगा, और आप भी बाकी सभी लोगों की तरह एक नाम, एक रुतबा कमा पाएंगे। तो ये आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू नो द वाइजेस्ट वे? क्या आप वाइजेस्ट वे जानते हैं? तो द वाइजेस्ट वे इज़ टू डू थिंग्स एंड गिव योर बेस्ट एट इट एवरी डे। यानी सही तरीका, जो वाइजेस्ट वे है, वो यही है कि आपको अपना काम करते रहना चाहिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा बेस्ट देना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ करनी चाहिए उसमें भी आपको, ठीक है, और हर दिन का आपको काम करते रहना चाहिए। यही वाइजेस्ट वे है। What kind of will should we have for work? किस तरीके की will, यानी किस तरीके की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए? We should have the right good will for work. तो हमें हमारी जो नीयत है वो सही होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। What happens to him who avoids much work? अब जो लोग काम नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ क्या होता है? तो उनके साथ क्या होता है? वो कभी भी लाइफ में सक्सीड ही नहीं कर पाते, यानी आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो आंसर में लिखेंगे समवन हु अवॉइड्स वर्क विल नॉट सक्सीड, यानी जो लोग काम को अवॉइड करते हैं वो लाइफ में सक्सीड नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी आदमी है, कैसे लेज़ी तरीके से पड़ा हुआ है सिर्फ, तो ऐसे लोग सक्सीड नहीं करते हैं। अब आते हैं एडिशनल क्वेश्चंस पे। तो एडिशनल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आप लोग अपनी रफ नोटबुक में इन मैच द फॉलोइंग्स को लिख लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में एक्सरसाइज ना हो, पर आपके टीचर्स ये एक्सरसाइज आपको दे सकते हैं। तो चलिए इनको कर लेते हैं। सबसे पहला है श्रिक, दूसरा है स्लाइड्स, तीसरा है टास्क, और यहाँ है इग्नोर, जॉब, अवॉइड डूइंग मच वर्क। ये आपकी बुक के ही वर्ड जो हैं ये वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है, तो इनको हम कर लेंगे। टास्क का मतलब हो गया कोई भी जॉब, ठीक है। अब स्लाइड और श्रिक करना है, तो स्लाइड और श्रिक में से आप बताएंगे कौन सा वाला आपका सही आंसर होने वाला है। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? स्लाइड का मतलब क्या होता है? स्लाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, और श्रिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को
ना करना, ठीक है, अवॉइड करना, कोई भी काम को हम नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं श्रिंक। अब हम आते हैं इस चैप्टर के एंटोनिम्स को लिखेंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है, तो एंटोनिम्स का मतलब याद रखेंगे, एंटोनिम्स ऑपोजिट, यानी जैसे गुड, बैड, ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। न्यू का मतलब ओल्ड है ना, तो हमने ऑपोजिट वर्ड्स तो याद किए ही हैं। अब इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं उन वर्ड्स का हम ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे। तो बेस्ट, बेस्ट का ऑपोजिट होता है वर्स्ट, यानी सबसे अच्छा, सबसे खराब। वाइजेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। फुलिश यानी बेवकूफ़। गुडविल, गुडविल का मतलब अच्छी नीयत, अच्छी नीयत का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, यानी कि खराब नीयत। बेटर यानी अच्छा होना, और वर्स, बेटर का वर्स उल्टा हो गया वर्स, जैसे बेस्ट का वर्स्ट, बेटर का वर्स। फिर गुड, राइट, राइट का हो गया रॉन्ग। तो आप इन सभी एक्सरसाइज को लिख लेंगे और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब आते हैं राइट सिनोनिम वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स बिलो। अब ये कुछ रेड कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम लिखने हैं। सिनोनिम का मतलब होता है जिनकी मीनिंग सेम होती है, ठीक है, तो सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड, ठीक है, एक जैसी मीनिंग रखने वाले। जैसे अच्छे का मीनिंग अच्छा ही होगा, है ना, तो वैसे ही गुड का जैसे गुड होता है, इसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट यानी सबसे अच्छा, यानी फाइनेस्ट, बेस्ट का सिमिलर वर्ड हो गया फाइनेस्ट। एवरीडे हर दिन, यानी डेली, ठीक है। वाइजेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, और स्मार्टेस्ट का मतलब भी बुद्धिमान ही होगा। गुडविल अच्छी नीयत वाला, और यहाँ पर काइंडनेस भी अच्छी नीयत हो गया। बेटर, तो बेटर का मतलब सही होना, ठीक है, पहले से सुधार आना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया इम्प्रूव्ड, तो ये इसका मीनिंग भी बेटर ही है। राइट यानी किसी चीज़ का सही होना, और करेक्ट का मतलब भी होता है किसी चीज़ का सही होना। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइजेस थी जो कि आप अपनी रफ नोटबुक में लिख लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो और टीचर्स आपको एडिशनल एक्सरसाइज होमवर्क में दें, तो इस एक्सरसाइज को यूज़ करके आप एडिशनल एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।